स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आघात वर्धता और तन्यता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं आघात वर्धता तथा तन्यता क्या होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। आघात वर्धता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। किस प्रकार तत्वों का गुण है, हमें यह भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देखते हैं। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। इसके आंसर पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम लोग आघात वर्धता की बात करें तो धातुओं का वह गुण जो उन्हें पीटे जाने पर बिना तोड़े पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता प्रदान करता है, आघात वर्ध कहलाता है। बच्चों, आप लोग देखते होंगे जैसे जब आपके पास कोई तत्व होता है, कोई धातु होती है, वो जो धातु होती है जब आप लोग उसको पीटते हो, जैसे आप लोग समझिए आपके पास कोई लोहे की रॉड है, ठीक है। आपके पास कोई लोहे की रॉड है और इसको जब आप लोग गर्म करके पीटते हो तो क्या होता है, ये लोहा टूटता नहीं है। ऐसे क्या होता है, पतली चादर की तरह आप इसको फैला सकते हो, ठीक है। इसको आप पतली चादर की तरह फैला सकते हो। तो इस तरह का ये जो गुण होता है पीटे जाने पर इनके फैलने का, यही क्या कहलाता है, ये गुण इनका आघात वर्धता कहलाता है। क्या कहलाता है, आघात वर्धता कहलाता है। और एक किस तरीके का गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। आघात वर्धता धातुओं का एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है। अगर हम लोग सोना तथा चांदी की बात करें तो सोना तथा चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। एल्यूमिनियम तथा कॉपर में भी उच्च आघात वर्धनीय धातुएं हैं। बिस्कुट, चॉकलेट, दवाइयाँ, सिगरेट आदि की पैकिंग में एल्यूमिनियम पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आघात वर्धता किसे कहते हैं और आघात वर्धता किस प्रकार का गुण है। चलिए अब हम लोग तन्यता की बात करते हैं। आप लोग समझिए तन्यता किसे कहते हैं। आप लोग देखते होंगे हमारे पास कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको खींच करके एक पतला तार बनाया जा सकता है, जिनको खींचा जा सकता है। तो ऐसी इस तरीके का जो गुण होता है वो तन्यता कहलाती है, ठीक है। वे धातुएं जिनसे अत्यंत पतले तार खींचे जा सकते हैं तन्य कहलाती हैं। इस गुण धर्म को तन्यता कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक अन्य विशिष्ट गुणधर्म है, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, सोना। अगर हम लोग 1 ग्राम सोना लें तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतनी तन्य होती है। तो स्टूडेंट, आप लोग समझ गए होंगे कि तन्यता क्या होता है। समझिए अगर हमारे पास कोई धातु है और इतनी बड़ी धातु है और इसको हमने खींच करके एक पतले तार के रूप में कुछ इस तरीके से बना दिया, तो इस धातु का ये जो गुण है खींच करके पतले तार के रूप में बनाने का, एक गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और अगर हम लोग सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो क्या है, सोना है। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।